देख अभी 2 मार्क्स में ना ये वाला आएगा ऐसा कि सब स्पेस है कि नहीं ये बताओ। तो हमें बस क्या करना है, जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो इसमें हमें 2 एलिमेंट्स ले लेने हैं। कौन सी प्रॉपर्टी करेंगे जो अभी मैंने सिखाई, एक तो u प्लस वी बिलोंग करता है इसमें, ये दिखाना है हमें, और एक अल्फ़ा u बिलोंग करता है इसमें। ये चीज़ भी कर सकते हैं, या फिर इनकी जगह अभी भी हमने प्रूफ किया है अल्फ़ा u प्लस बीटा v बिलोंग्स टू s, ये भी दिखा सकते हैं। और अल्फ़ा u प्लस v बिलोंग्स टू एस, इनमें से कुछ भी दिखा देंगे ना, ये तीनों में से, ये वाला ये वाला ये वाला, तो भी चलेगा। ठीक है, उससे हम सब स्पेस प्रूफ कर सकते हैं। मतलब एक एलिमेंट से काम चल सकता है, दो प्रॉपर्टी से काम चल सकता है, एक प्रॉपर्टी से चल सकता है, इनमें से कुछ भी चलेगा। तो देखो यहाँ पे 2 एलिमेंट लिए, इसमें क्या बोला है, x1 x2 x3 ऐसे 3 एलिमेंट्स है v3 से, जिसमें x1 इंटू x2 करें तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। x1 इंटू, सिर्फ कंडीशन किस पे है, x1 और x2 ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनका मल्टीप्लाई करने पे हमें 0 मिले। 0 कब मिलेगा, या तो x1 0 हो, यहाँ पे ये कुछ भी हो जाए भले x2, या फिर x2 0 हो और ये x1 कुछ भी हो जाए। ठीक है, ऐसा कुछ केसेस में होंगे। तो हमने 2 एलिमेंट ले लिया रैंडमली। कौन से लिए, एक तो 1 1 0 ले लिया और 0 1 1 0 1 0। अब एक्चुअल में ये सब स्पेस नहीं था, इस केस में ये वाला काम कर गया, वरना हमें एक जनरल एलिमेंट लेना होता है। ऐसे मान लो x1 0 0 और 0 x2 0, ऐसा जनरल एलिमेंट लेना होता है एक्चुअल में तो। पर इस केस में क्योंकि ये नॉट सब स्पेस आ रहा है, तो हमारा कोई भी एलिमेंट से काम चल जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये वाला लिया है एलिमेंट, तो इसमें हमें मिल रहा है फर्स्ट 2 एलिमेंट को इंटू करेंगे तो 0, फर्स्ट 2 एलिमेंट को इंटू करेंगे तो 0, है ना। अब हमें क्या दिखाना है, 2 प्रॉपर्टीज दिखानी होती है। तो हम u प्लस वी कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, 1 1 0। अभी 2 एलिमेंट्स 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आ रहा है, ना कि 0। तो ये तो इसमें s में बिलोंग ही नहीं करते। s में क्या कंडीशन है कि x1 इंटू x2 करें तो 0 के इक्वल आना चाहिए, पर ये तो नहीं आ रहा है, ये 1 आ रहा है, इसीलिए इसमें बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब ये क्लोजर नहीं है अंडर एडिशन, और ये सब स्पेस नहीं है। ठीक है, समझ आए। ऐसे ही नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखते हैं, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला इम्पॉर्टेंट। इसमें कैसे बोला है कि x2 डिवाइड बाई x1 करे तो हमें क्या मिल जाए, √2 मिल जाए। समझ में, ऐसा ही कोई एलिमेंट लेना है। देखो फर्स्ट थिंग तो कोई भी एलिमेंट है, कोई भी उसके अंदर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट तो मिलता ही है। जैसे एडिशन की बात करें तो उसमें क्या होता है, 0,0, ये आइडेंटिटी एलिमेंट। तो मतलब 0 में कोई भी एलिमेंट प्लस करो तो वही एलिमेंट x मिलेगा, है ना। पर इस केस में देखो तो अगर हम 0 0 0 0 तीनों 0 0 लेते हैं, तो देखो ये वाली कंडीशन दिख रही है, 0/0 वो क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी, इसीलिए ये सब स्पेस नहीं होगा। समझ आया, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। आइडेंटिटी एलिमेंट होना तो ज़रूरी है ना, कोई भी सब स्पेस की बात कर रहे हैं हम तो, इसीलिए। अब इस पे आते हैं, ये वाला केस भी लगभग सेम ही है। इसमें इसका मतलब वही हुआ ना कि x2/x1 इक्वल टू 2, और यहाँ पे x2/x3 इक्वल टू 3, यही मतलब है ना। इस केस में भी है तो वैसा ही दिख रहा है, x2/x1। तो एक्चुअल में तो 0 0 0 से भी नहीं हो रहा है, और लास्ट में अगर कोई 2 एलिमेंट लेते भी हैं, उनका एडिशन करते हैं, तो वो ऐसा कुछ आ रहा है, जो कि इसको इससे डिवाइड करेंगे 2/2 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। पर हमें क्या बोला था कि क्या होना चाहिए, x2/x1 क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। इसका मतलब यही है, पर यहाँ तो 1 आ रहा है, इसीलिए ये क्या नहीं है, क्लोजर अंडर एडिशन नहीं है, इसलिए सब स्पेस नहीं है। फिर आते हैं इस पे। अब देखो जनरली ऐसे आर्बिट्ररी लेना होता है, उन वाले में क्यों किया, क्योंकि वो नॉट सब स्पेस था। ऐसे रैंडम कोई अपने दिमाग से कोई ऐसे ही लेना पॉइंट्स, और अगर उन पॉइंट्स पे नहीं आ रहा है तो क्यों इतनी मेहनत करनी है, डायरेक्ट वो 2 पॉइंट्स पे निकाल के दिखा देने का कि वो सब स्पेस नहीं है। अब ये वाला जो केस है, उसमें आपने कोई भी रैंडम पॉइंट उठाया मान लो, अब तुम्हें मिल रहा है कि वो सब स्पेस आ रहा है, मतलब उसका एडिशन करने पे आ रहा है। इसका मतलब आपको प्रूफ करने के टाइम पे कोई रैंडम एलिमेंट ही लेने पड़ेंगे। समझे,
तो ये u और v हमने ऐसा मान के चले कि ऐसा टाइप का है आर्बिट्ररी, और वो भी उसके साथ कंडीशन क्या दी हुई है, यही दी हुई है जो क्वेश्चन में दी हुई है। हमने माने हैं कि 2 एलिमेंट एस में बिलोंग करते हैं, एस में से ही 2 एलिमेंट उठाएंगे, दिख रहा है। ये कंडीशन सेटिस्फाइड है दोनों के लिए, तो हमने लिख दिया एक्स वाले फर्स्ट वाले एलिमेंट के लिए और ये वी सेकंड वाले एलिमेंट के लिए। अब मैंने क्या कहा था, ये वाली प्रॉपर्टी से हम दिखा रहे हैं अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी, तो मैंने लिख दिया अल्फ़ा इंटू फर्स्ट यू वाला एलिमेंट और दूसरा वाला, और फिर उनको सम निकाला तो कैसा आया, अल्फ़ा एक्स वन बीटा वन, अल्फ़ा एक्स टू बीटा टू, अल्फ़ा एक्स थ्री बीटा थ्री, ऐसा करके आया। अभी हमें ये चीज़ वाली प्रूफ करनी है ना, ये ऐसा कुछ दिखाना है। फर्स्ट एलिमेंट्स में से सेकंड एलिमेंट माइनस करेंगे तो थर्ड एलिमेंट माइनस ऐसा कुछ आएगा, तो इसमें हम करके देख लेते हैं। अल्फ़ा एक्स वन प्लस बीटा वाई वन, पहले एलिमेंट में से सेकंड का 2 टाइम्स, मतलब अल्फ़ा एक्स टू प्लस बीटा वाई टू। बेयार मिट गया, इसने किया वही दिखा देती हूँ। ये रहा, देख वही चीज़ लिखे, मैं लिख ही रही थी इतना मैं वो मिट गया। ये रहा, ये किसके इक्वल आना चाहिए, थर्ड टाइम्स दिस एंड दिस, तो हम ये इसी चीज़ को थर्ड टाइम वाले को सॉल्व कर रहे हैं ना, ऐसा ऐसा। देखो यहाँ पे क्या था, x1 और 2x2 आ गया। अब x1 और 2x2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये दिख रही है, ये वाली x1 2x2, उसकी जगह ये लिख देंगे और y1 इसकी जगह ये लिख देंगे। मतलब एक्चुअल में पुट ही करनी है, बस याद क्या रखना है तुझे इस वाले में कि ये चीज़ याद रहे। ये जो है ना यार, इतना सारा हो गया है, दिखेगा भी नहीं। ये जब भी 2 एलिमेंट ले तो उसकी कंडीशन साथ में लिखना, और इनको यूज़ करना है, ये दोनों फर्स्ट और सेकंड को यूज़ करना है आगे जाके। तो जब हम ये अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी दिखाएंगे ना, तो आगे जाके यहाँ पे यूज़ हो रही है, इसकी जगह हमने उसकी वैल्यू लिखी और y1 इसकी जगह ये लिखी, तब जाके हमें ये चीज़ मिली है। ठीक है, जो कि किस में बिलोंग कर रहा है, एस में बिलोंग कर रहा है। 2 एलिमेंट जो भी हमने लिए ना अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी करके जो हमने बनाया, वो पूरा का पूरा इसमें बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके हमने सब स्पेस दिखाया। अब मैं तुझे कुछ 1 मार्कर क्वेश्चंस दिखा देती हूँ, वो याद कर लेना। ये जो अजीब सा साइन दिख रहा है ना, ये वाला, वो कुछ नहीं है। देखो लिखा है ना, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शंस डिफाइंड एंड कंटिन्यूस। अगर हमने ऐसा करके कुछ बनाया है क्लोज इंटरवल a कॉमा बी, इसका मतलब वो एक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल a कॉमा बी पे। इसका मतलब समझ आया, जस्ट और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं बोल रही हूँ बस इतना याद रखें। ये इसका साइन का मतलब हो गया कि वो कोई फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस है a कॉमा बी इंटरवल पे। फिर इसके ऊपर ये डैश मारा है ना एक, इसका मतलब है कि वो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव डिफाइंड है। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव आर कंटिन्यूस, फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूस है इस इंटरवल पे। फिर nth डेरिवेटिव लिखा है ना उसके ऊपर n, मतलब nth डेरिवेटिव्स आर कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, इतना याद रखना। इसके बाद बस ये तो मैंने मीनिंग समझाने के लिए बताई, ये जितने बताए ना मैंने, इसका मतलब ये कंटिन्यूस है फंक्शन इसका इंटरवल पे, ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव डिफाइन है और वो कंटिन्यूस है, इसका nth डेरिवेटिव्स डिफाइंड है इसका क्लोज इंटरवल पे। अब बात करते हैं क्या याद रखना है। ये याद रखना है कि ये जो भी साइन है क्लोज इंटरवल a कॉमा बी इज़ अ सबस्पेस ऑफ f ऑफ a b, f ऑफ a क्लोज इंटरवल b उसका सबस्पेस होता है। बस ये लाइन याद रखनी है, समझा। अब आगे चलते हैं। फिर याद रखना है कि तो ये याद रखना कि ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है और nth डेरिवेटिव है, इसका किसका सेट था, ये कंटिन्यूस फंक्शंस का सेट था। ठीक है, वो और ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है, 3 चीज़ याद रखो, फर्स्ट डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव और पॉलिनोमियल फंक्शन a कॉमा b इंटरवल में आर सबस्पेसेस ऑफ f ऑफ a b। f ऑफ a को क्लोज इंटरवल a b के सबस्पेसेस होते हैं कौन कौन, फर्स्ट डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव इसका और पॉलिनोमियल वाला फंक्शन। ठीक है, इतना याद हुआ। अब जब इसकी बात करते हैं क्लोज इंटरवल ये वाले सेट की, तो ये किसका इसका सबस्पेस क्या होता है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस, ये याद रखना।
फिर nth डेरिवेटिव वो किसका सबस्पेस होता है, इसी का होता है, इसी का। यार ये क्यों वापस वापस क्यों लिखा है, ये तो लिखा ही है ना, इज अ सबस्पेस ऑफ एफ ऑफ ए क्लोज इनटू। अच्छा, इसका nth डेरिवेटिव इसका होता है। अच्छा ठीक है। देख ये 3 इसके होते हैं एफ ऑफ ए बी की, फिर ये वाला आता है, ठीक है। इसका सबस्पेस कौन होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव nth डेरिवेटिव, ठीक है। अब बात करते हैं n की। अगर n बड़ा है m से, ठीक है, तो जो इसका nth डेरिवेटिव है वो इसका सबस्पेस होगा mth डेरिवेटिव का। समझ आया? ये बस ये 4 चीज़ें याद रखना, वही इम्पोर्टेंट हैं, MCQ में आ सकते हैं।